ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। राधे राधे। हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल त्योहार गाइड पर। भक्तों, अभी अभी हम और आप कार्तिक जैसे परम पावन परम पुण्यदायी मास की दिव्य कथा गंगा में गोते लगाकर निर्वृत हुए हैं। हमने भगवान दामोदर की लीलाओं का, तुलसी शालिग्राम विवाह का और दीप दान के अमोघ फल का श्रवण किया। हमारा हृदय अभी उस भक्ति रस से सराबोर ही है और अब उस कार्तिक मास के समापन के साथ ही उस मास का आगमन हो रहा है जिसे शास्त्रों ने सर्वश्रेष्ठ नहीं बल्कि स्वयं भगवान का स्वरूप कहा है। जी हाँ भक्तों, हम बात कर रहे हैं मार्गशीर्ष मास की, जिसे हम अपनी सरल भाषा में अग्न का महीना भी कहते हैं। यह कोई साधारण महीना नहीं, इसकी महिमा किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने प्रिय सखा अर्जुन के समक्ष श्रीमद् भागवत गीता में घोषित की है। उन्होंने कहा, मासाना मार्ग शीर्षो अहम, अर्थात हे अर्जुन, समस्त 12 महीनों में मैं साक्षात मार्ग शीर्ष हूँ। आप कल्पना कीजिए, जिस महीने को भगवान स्वयं का स्वरूप कह दे, उस महीने में की गई भक्ति, उस महीने में लिया गया उनका नाम सीधे उनके श्री चरणों तक पहुँचता है। यह महीना भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति, उनकी बाल लीलाओं के श्रवण और विशेषकर उनकी प्रिय यमुना जी के स्नान के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो आइए आज से हम एक नई दिव्य और परम कल्याणकारी कथा श्रृंखला का शुभारंभ करते हैं। श्री मार्गशीर्ष मास महात्म्य। आज इस पहली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी में हम श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष महात्म्य का प्रथम अध्याय। यह अध्याय इस संपूर्ण महात्म्य की नींव है। यह हमें बताता है कि इस कथा का उद्गम कहाँ से हुआ, इस महीने का इतना महत्व क्यों है और कलयुग के प्राणियों के लिए यह मास कल्प वृक्ष के समान क्यों है। तो चलिए अपने मन को इस संसार के कोलाहल से हटाकर वृंदावन की उन कुंज गलियों में ले चलते हुए यमुना के पवित्र तट पर बैठे अपने बाल गोपाल, अपने माखन चोर का ध्यान करते हुए इस परम दिव्य कथा का रसपान करते हैं। श्री मार्गशीर्ष मास महात्म्य प्रथम अध्याय। भक्तों, यह कथा उस समय की है जब द्वापर युग का समापन हो चुका था और कलयुग का आरंभ होने ही वाला था। कलयुग के आगमन की आहट मात्र से ही पृथ्वी पर रहने वाले समस्त ऋषि मुनियों और तपस्वियों के मन में एक गहरी चिंता, एक घोर व्याकुलता उत्पन्न हो गई थी। वे सब जानते थे कि एक कलयुग एक ऐसा अंधकार में युग होगा जब धर्म का लोप होने लगेगा, सत्य का पतन होगा और मनुष्य का मन पुण्य से अधिक पाप की ओर आकर्षित होगा। इस युग में मनुष्यों की आयु अत्यंत अल्प यानी कम होगी, उनका शरीर रोगों का घर होगा और उनका चंचल मन क्षण भर के लिए भी ईश्वर में स्थिर नहीं रह पाएगा। इस चिंता से ग्रस्त होकर कि ऐसे कठिन समय में इन अल्पजीवी दुर्बल बुद्धि वाले मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा, उन्हें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, इसी महाप्रश्न का समाधान पाने के लिए परम ज्ञानी महर्षि शौनक जी के नेतृत्व में 88,000 यानी 88,000 महातेजस्वी ऋषि मुनि यात्रा करते हुए उस समय पवित्र भूमि पर पहुँचे, जिसे हम नैमिषारण्य, आज का नीमसार कहते हैं। यह कोई साधारण भूमि नहीं थी, यह वही स्थान था जहाँ ब्रह्मा जी द्वारा छोड़ा गया मनोमय चक्र गिरा था और इसलिए इसे चक्र तीर्थ भी कहते हैं। यह वह तपोभूमि थी जहाँ का वातावरण इतना शुद्ध था कि वहाँ हिंसक पशु भी अपनी हिंसा भूल चुके थे। सिंह और हिरन एक ही घाट पर एक साथ जल पीते थे। उस पवित्र, दिव्य और शांत आश्रम में वेदों और पुराणों के महान ज्ञाता स्वयं महर्षि वेद व्यास जी के परम प्रिय शिष्य
श्री सूत जी महाराज एक ऊंचे व्यास आसन पर सूर्य के समान तेजवान होकर विराजमान थे और भगवान की कथाओं का चिंतन कर रहे थे। मैं ऋषि सोनक जी के साथ उन 88,000 ऋषियों ने जब श्री सूत जी महाराज को उस व्यासपीठ पर साक्षात पुराण पुरुष के समान विराजमान देखा तो वे सभी आनंद से भर उठे, मानो उन्हें उनकी मंजिल मिल गई हो। उन सभी तपस्वियों ने अपने समस्त ज्ञान और तप के अभिमान को त्याग कर श्री सूत जी महाराज को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने सूत जी की परिक्रमा की, उनके चरणों को पवित्र जल से धोया यानी पाद प्रक्षालन किया और उस चरणामृत को अपने मस्तक पर धारण किया, यह दर्शाते हुए कि ज्ञान के समक्ष तपस्वी भी सदैव शिष्य ही रहता है। जब सूत जी ने उन सभी तेजस्वी ऋषियों को अपने समक्ष इतने विनम्र भाव से हाथ जोड़े खड़े देखा तो वे भी अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन सभी का यथोचित सत्कार किया। उन्होंने सभी ऋषियों को बैठने के लिए कुशा के पवित्र आसन प्रदान किए। जब संपूर्ण सभा समाप्त होकर एकाग्रचित होकर बैठ गई तब उन सभी 88,000 ऋषियों की ओर से उनके प्रतिनिधि बनकर महर्षि सोनक जी ने हाथ जोड़कर अत्यंत मधुर और विनम्र वाणी में श्री सूत जी महाराज की स्तुति करना आरंभ किया। सोनक जी बोले, हे महात्मन, हे पूज्यवर, आप धन्य हैं। आप तो साक्षात चलते फिरते पुराण हैं। आपसे इस त्रिलोक में कुछ भी छिपा नहीं है। आप भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता है। हे प्रभु, आपने स्वयं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी की चरण सेवा कर कर उनसे समस्त 18 पुराणों, सभी उपनिषदों, वेदों, वेदांगों और शास्त्रों का वह गढ़ ज्ञान प्राप्त किया है जो हम जैसे तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। आपकी वाणी में साक्षात माँ सरस्वती का वास है और आपका हृदय भगवान नारायण की भक्ति से ओतप्रोत है। हे गुरुदेव, आज हम सब एक महा आशा लेकर आपकी शरण में आए हैं। उस दिव्य स्तुति को करने के पश्चात महर्षि सोनक जी ने उन सभी ऋषियों और आने वाले संपूर्ण कलयुग की उस सबसे बड़ी जिज्ञासा और सबसे बड़े भय को श्री सूत जी के समक्ष रखा। वे बोले, हे गुरुदेव, हे सर्वशास्त्र विशारद, हम सब इस कलयुग के आगमन से अत्यंत भयभीत और चिंतित है। हम जानते हैं कि इस घोर कलयुग में मनुष्य का मन क्षणभंगुर होगा। वह धर्म, कर्म, पूजा पाठ, यज्ञ, तप में स्थिर नहीं रह पाएगा। सतयुग में जो फल घोर तपस्या से मिलता था, त्रेता युग में जो फल विशाल यज्ञों से मिलता था और द्वापर युग में जो फल विस्तृत पूजा अर्चना से मिलता था, वह फल इस कलयुग के प्राणी कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि उनकी आयु ही अल्प 100 वर्ष होगी और वह भी रोगों और चिंताओं से भरी होगी। उनके पास ना तो सतयुग जैसा शरीर बल होगा, ना त्रेता युग जैसा धन वैभव और ना द्वापर युग जैसा ज्ञान होगा। हे प्रभु, क्या ऐसे पतित और दुर्लभ जीवों के उद्धार के लिए कोई मार्ग नहीं है? क्या उनके लिए बैकुंठ के द्वार बंद हो जाएंगे? कृपया कर कर हमें बताइए। क्या कोई ऐसा सरल व्रत है, कोई ऐसा छोटा सा नियम है या कोई ऐसा एक मास विशेष है जिसका पालन करने मात्र से ही कलयुग के उन भूले भटके मनुष्यों को भी उन बड़े बड़े यज्ञों और तपस्याओं का फल सहज ही प्राप्त हो जाए? हे सूत जी, कृपया करके हमें उस सरलतम मार्ग का उपदेश दीजिए। हमें यह बताइए कि वह कौन सा एक महीना यानी मास है जो भगवान विष्णु या उनके अवतार श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। जैसे हमने कार्तिक मास का महात्म्य सुना है जो भगवान दामोदर को प्रिय है, उसी प्रकार क्या कोई ऐसा मास है जिसे स्वयं भगवान ने अपना ही स्वरूप, अपनी आत्मा कहा हो? मैं ऋषि सोनक और उन 88,000 ऋषियों के मुख से ऐसा परम कल्याणकारी, ऐसा लोक मंगलकारी और जगत के उद्धार का प्रश्न सुनकर श्री सूत जी महाराज का हृदय आनंद से भर उठा। वे अत्यंत प्रसन्न हुए, उनकी आंखें भक्ति भाव से झलक उठी। उन्होंने मन ही मन अपने गुरु भगवान
वेद व्यास जी को और अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया कि आज उन्हें वह परम गुप्त ज्ञान उजागर करने का अवसर मिला। सूत जी बोले, हे ऋषियों, हे शौनक जी, आप सभी धन्य हैं। आपका हृदय कितना विशाल है। आपने अपने लिए नहीं अपितु कलयुग के आने वाले समस्त प्राणियों के उद्धार के लिए यह प्रश्न पूछा है। आज मैं आप सभी को वह परम गुप्त, वह परम दिव्य और वह सर्वश्रेष्ठ मास के महात्म्य के बारे में बताता हूँ, जो भगवान को अपनी सांसों से भी अधिक प्रिय है। आप सभी से पूर्ण एकाग्रचित होकर अपनी आत्मा में उतारते हुए श्रद्धा भक्ति से श्रवण करें। श्री सूत जी ने अपनी दिव्य वाणी से कहना आरंभ किया, हे मुनि श्रेष्ठों, आप ध्यान से सुने। जैसे इस ब्रह्मांड के समस्त देवताओं में भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ है, जैसे समस्त पवित्र नदियों में माँ गंगा सर्वश्रेष्ठ है, जैसे समस्त प्रकाश देने वालों में सूर्य देव सर्वश्रेष्ठ है, और जैसे समस्त दिव्य शास्त्रों में वेद सर्वश्रेष्ठ है, ठीक उसी प्रकार इन समस्त 12 महीनों में मार्गशीर्ष मास सर्वश्रेष्ठ है, परम श्रेष्ठ है। हे ऋषियों, यह मास भगवान श्री कृष्ण को इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि इसकी महिमा वे स्वयं अपने मुख से गाते हैं। उन्होंने स्वयं अपने मुखार बिंद से कुरुक्षेत्र के उस युद्ध मैदान में अपने परम सखा अर्जुन से गीता का उपदेश देते हुए कहा था, मासानाम मार्गशीर्षोम, अर्थात हे अर्जुन, तू यह जान ले कि समस्त महीनों में मैं साक्षात मार्गशीर्ष हूँ। इसका अर्थ है कि भक्तों, इस महीने में आप जो भी भक्ति करते हैं वह किसी और को नहीं बल्कि सीधे भगवान के निज स्वरूप को प्राप्त होती है। श्री सूत जी ने आगे इस महीने के नाम का रहस्य समझाते हुए कहा, हे ऋषियों, मार्गशीर्ष नाम का अर्थ ही है मार्गों में जो शीर्ष पर है। मार्ग यानी रास्ता और शीर्ष यानी सबसे ऊंचा या मस्तक। यह वह महीना है जो भक्ति के, मुक्ति के और भगवान की प्राप्ति के शीर्ष यानी सर्वश्रेष्ठ मार्ग को दिखाता है। यह रॉयल रोड है, वो राजमार्ग है जो सीधे बैकुंठ या गोलोक धाम तक जाता है। आप यह भी जान ले कि प्राचीन काल में सतयुग में इसी महीने की पहली तिथि से नव वर्ष का आरंभ माना जाता था। यह इतना पवित्र और शुभ महीना है। अब आप पूछेंगे कि यह महीना इतना पवित्र क्यों है, इसका क्या विशेष फल है। तो हे ऋषियों, इसकी एक दिव्य कथा है जो मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह कथा है गोकुल की उन भोली भाली गोपियों की, उन कुमारिकाओं की, जिनके मन में स्वयं भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की एक असंभव सी कामना जागृत हुई थी, और उस असंभव कामना को पूर्ण करने के लिए उन्होंने किसी और महीने का नहीं बल्कि इसी मार्गशीर्ष मास का व्रत किया था और यमुना जी के तट पर माँ कात्यायनी की पूजा की थी। यह मार्गशीर्ष मातम की कथा ही हमें बताएगी कि कैसे इस महीने में किया गया एक छोटा सा दान, कैसे इस महीने में किया गया यमुना स्नान, और कैसे इस महीने में की गई शंख पूजा मनुष्य को सीधे भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम तक ले जाती है। हे ऋषियों, अब मैं उस दिव्य कथा का आरंभ करता हूँ जिसे सबसे पहले सृष्टि के आरंभ में परम पिता ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र देव ऋषि नारद जी को सुनाया था, और वही परम गुप्त कथा मैं आज आपके समक्ष प्रकट करता हूँ। आप सब अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी आत्मा को शुद्ध कर कर इस मार्गशीर्ष माध्यम का श्रवण करें। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में बैठे उन 88,000 ऋषियों को मार्गशीर्ष मास को सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ और स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप बताते हुए इस दिव्य माध्यम की भूमिका बांधी। उन्होंने उन सभी ऋषियों को आश्वस्त किया कि कलयुग के उद्धार का इससे सरल और सीधा मार्ग कोई और नहीं है। भक्तों, यह था मार्गशीर्ष माध्यम का पहला अध्याय, जिसमें हमने इस कथा की प्रस्तावना, इसकी पृष्ठभूमि और इस महीने के अतुलनीय महत्व को जाना। कल हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे और जानेंगे कि इस महीने में किए जाने वाले
व्रत, स्नान और शंख पूजा के क्या विशेष नियम हैं और ब्रह्मा जी ने नारद जी को क्या कथा सुनाई थी। उम्मीद है कि आपको मार्गशीर्ष माहात्म्य की यह दिव्य शुरुआत पसंद आई होगी। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो और आप इस पूरी कथा श्रृंखला को, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, उसे सुनने के लिए उत्साहित है, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर मेरा मनोबल बढ़ाए। इस पुण्य कथा को अपने तक ही सीमित ना रखें, इसे अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि वे भी इस कृष्ण प्रिय मास का महात्म्य जान सके और अपनी भक्ति को दृढ़ कर सके। और यदि आप हमारे चैनल त्योहार गाइड पर नए हैं या अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो भविष्य में आने वाले सभी अध्यायों, एकादशी कथाओं और व्रतों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या राधे राधे लिखना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा और इस मार्गशीर्ष मास का संपूर्ण पुण्य फल आप सभी भक्तों को प्राप्त हो, इसी मंगल कामना के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।